जो लोग एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को या फिर एथलीट्स को, उनको ये दिया जाता है। कौन देता है, किस तरीके से ये मिलता है? आप 1985 में जो तय किया गया था कि 15 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में, द्रोणाचार्य का एआई इमेज यहाँ पे है और कितने डेंजरस लुक है इनका। एनडीए सीडीएस दोनों चीजों के लिए, इसके अलावा एयरफोर्स के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली हम लोग लेके आ रहे हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दोस्तों अवार्ड की सीरीज का एक और नया अवार्ड है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यानी कि ये दिया जाता है दोस्तों किसको? जो कोच हैं उनको ये दिया जाता है। जो लोग एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को या फिर एथलीट्स को, उनको ये दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की एक स्टैट्यूएट जो दी जाती है, प्रतिमा जो दी जाती है द्रोणाचार्य अवार्ड जो जीतते हैं उन लोगों को। एंड द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द्रोण। आप जानते हैं कि द्रोण जो थे वो पांडवों के गुरु थे, कौरवों और पांडवों के गुरु थे और द्रोण लीजेंड के नाम से इनको जाना जाता है महाभारत के अंदर। रेफर्ड एज द्रोणाचार्य बिकॉज आचार्य का मतलब होता है गुरु, तो द्रोण इनका एक्चुअल नेम है और आचार्य जो है वो वर्ड है संस्कृत का जिसका मतलब होता है गुरु। तो ये हो गया आपका द्रोणाचार्य यानी कि गुरु आचार्य, गुरु द्रोण, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे अ करेक्टर फ्रॉम द संस्कृत एपिक महाभारता ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन देता है, किस तरीके से ये मिलता है। आप देख सकते हैं सामने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो ये आप देख सकते हो अनुराग ठाकुर हैं जो कि इस मिनिस्ट्री के डेडिकेटेड मिनिस्टर हैं। और बाकी हम यहाँ पे देखते हैं ये अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों वो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है जिसमें एक कमेटी रहती है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड are honored to have done outstanding and meritorious work on a consistent basis and enabled sports person to excel in international events over a period of 4 years। यानी कि ये दोस्तों उन लोगों को दिया जाएगा जो कंटिन्यूअसली 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इसके अलावा 4 सालों में उन्होंने जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भाग लिया हो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में। इसके अलावा जो बाकी जो इंटरनेशनल गेम्स हैं इंक्लूडिंग आपका क्रिकेट है, वर्ल्ड कप में भी अगर किसी के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं, क्रिकेटर हैं, तो उनको भी दोस्तों ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें कितनी इसमें राशि मिलती है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पुरस्कार है वो ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों जैसे आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को दिया जाता है जिसमें एशियाई खेल, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट की या फिर अपने कंट्री के जो गेम्स हैं उनकी भी हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे एज ऑफ 2020 द अवार्ड कंप्राइजेस अ ब्रॉन्ज स्टैट्यूएट ऑफ द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य की एक मूर्ति जो कि अभी आपने देखा होगा पीछे ये वाली मूर्ति है जो दी जाती है पुरस्कार के रूप में। सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेरेमोनियल एक ड्रेस दी जाती है एंड कैश प्राइज ऑफ 15 लाख इंस्टीट्यूटेड इन 1985। 1985 में जो तय किया गया था कि 15 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे वो दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक इमेज है महाभारत के टाइम का जो आप देख सकते हैं जिसमें गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये क्लियरली आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ जो है वो बराबर से अर्जुन है। नेक्स्ट आप देखें फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था इन 1985 वो दिया गया था दोस्तों बालचंद्र भास्कर भागवत को जो कि पहलवान हुआ करते थे और पहलवानों के कोच हुआ करते थे। तो 1985 का पहला जो अवार्ड है वो दोस्तों किसकी तरफ से दिया गया है? इंडियन गवर्नमेंट के यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर की तरफ से। नेक्स्ट देखेंगे आगे लेटेस्ट जो 2022 में अवार्ड दिए गए हैं वो 4 लोगों को दिए गए हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो जाएं, इंस्पायर हो चीजों से और इंस्पायर होने के साथ साथ वो लोग दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करें। तो यहाँ पे 4 लोगों को दिया गया है। जसवंत सिंह तनेजा हैं जो आर्चरी से हैं, आर्चरी के लिए कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा है मोहम्मद अली कमर जो बॉक्सिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं कोचिंग। इसके अलावा है सुमा शिरूर, ये शूटिंग के लिए इन्होंने कराया है, इनके पास काफी अवार्ड्स वगैरह भी हैं। सुजीत मान जो कि रेसलिंग से हैं। तो ये दोस्तों हमारा है जिसमें सभी लोगों को देखा कि किस तरीके से अवार्ड दिया जाता है, कितने लोगों को वो अवार्ड दिया जाता है और एज ऑफ 2020 कब कितने लोगों को दिया गया है वो भी हमने इसमें देखा। तो ये है 2022 का ये अवार्ड है लास्ट। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है कंट्रोवर्सी। इस प्राइज से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी है, कुछ विवाद भी है, कुछ झगड़े भी चल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अगस्त 2015 में विनोद कुमार नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। याचिकाकर्ता पूर्व मुख्य कुश्ती कोच ने जो विनोद कुमार हैं इन्होंने उल्लेख किया है
कि वो नवंबर 2010 से लेकर के अप्रैल 2015 तक पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच थे। कौन? विनोद कुमार। और दावा किया गया कि उनके पास प्राप्तकर्ता अनूप सिंह दहिया, जिनके की स्कोर हैं 375 केवल इनका स्कोर है, से अधिक इनके पास 420 का स्कोर था। यानी कि दोनों कोचेस में विनोद कुमार का स्कोर ज्यादा है, अनूप सिंह दहिया का जो स्कोर है वो कम है। अदालत ने मंत्रालय को कुमार को पुरस्कार प्रदान करने का निर्देश दिया, यानी विनोद कुमार को पुरस्कार प्रदान करने का निर्देश दिया और निर्णय को चुनौती देने के लिए मंत्रालय को 1 सप्ताह का समय दिया। यानी कि यह भी कहा कि जिनको कम रैंक है उनको क्यों दिया आपने, और जिनका ज्यादा रैंक है उनको आपने क्यों नहीं दिया, मेरिटोरियस बेसिस पे भी। मंत्रालय ने अपना फैसला नहीं बदला क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ ने मई 2015 में कुमार को बर्खास्त कर दिया था। तो ये दोस्तों समझने वाली चीज है यहाँ पे कि ऐसी कई कंट्रोवर्सीज हैं कि जिनमें ज्यादा स्कोर वाले लोगों को नहीं दिया गया है और कम स्कोर वाले लोगों को दिया गया है। तो इसी तरीके की दोस्तों इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दोस्तों। वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।